हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। कहते हैं कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और जब कोई इंसान अपने होश में नहीं होता या किसी गुस्से में आकर कोई फैसला लेता है तो हमेशा उसके साइड इफेक्ट होते हैं। कहते हैं कि गुस्सा बाहर वाले को तो परेशान करता ही है, आपको खुद भी बर्बाद कर देता है। तो क्या आपके पर्सन ने जो भी फैसला किया वो गुस्से में लिया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए ये वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई वर्क करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और इस समय आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपके चारों तरफ वैसे ही लोगों ने कर दी है। तो इस समय जितना पॉजिटिव होंगे, जिस तरह के थॉट्स आप रखेंगे, उसी तरीके की चीजें आपके साथ होंगी। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव होने पर ही आप नेगेटिविटी से लड़ पाएंगे। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Ace of Pentacle, the Chariot, Temperance, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। Ace of Wands, Nine of Wands, Seven of Wands, Four of Swords, Five of Pentacles, Three of Wands, Page of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस Eight of Wands। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ने आपके साथ जो है वो गुस्से में फैसला लिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर रिलेशन दो लोगों के बीच की सिचुएशन होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने आज भी इस रिलेशन को जो है बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपको लगता है कि आपका प्यार एक तरफा हो गया है और सामने वाले को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, आप आज भी उस रिलेशन में उम्मीद लिए बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका प्यार सच्चा था तो वो वापस आएगा, क्योंकि आपने अपनी सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं। आपको ये लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार दिया है। आपने इस रिलेशन में अपना इतना टाइम, इतना पैसा, इतना कैरियर दे दिया है कि अब आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं अगर वो ठीक ना हुई तो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी क्रिएट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कोई था जो अब आप दोनों के बीच में गेम खेल गया। थर्ड पार्टी ने आपके साथ वो गेम खेले जो ना तो आपको समझ आए और ना ही आपके पर्सन को।
आपके पर्सन जिस पर भरोसा करते रहे उसी ने कुछ इस तरह की चीजें कर डाली कि आज आपके पर्सन जो है वो काफी गिल्ट में है, क्योंकि उन्होंने उस समय इस थर्ड पार्टी ने उनको इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने ताबड़तोड़ इतने बेवकूफी भरे डिसीजन ले डाले कि अगर आज वो उन सब चीजों पर सोचे तो शायद उन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट होगा। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनी और आपको इग्नोर किया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जो है वो पैसों के पीछे भागने लगे, आपके पर्सन को ये लगा कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज है और पैसों से ही दुनिया को खरीदा जा सकता है। आपके पर्सन के दिमाग में हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की इमेज डाली कि आपके पर्सन उसके पीछे भागने लगे। आपके पर्सन को कल्पना में ऐसी दुनिया दिखाई गई कि आपके पर्सन को लगा कि वो जिंदगी उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो सही रहेगी और आपके पर्सन ने उस चीज को सैक्रिफाइस कर दिया जिसको उन्होंने बड़ी शिद्दत से प्राप्त किया था। अगर मैं कहूं कि आपके साथ रिलेशन उनको जो है आसानी से नहीं मिला, उन्होंने इस रिलेशन को बनाने में दिन रात मेहनत की और जब वो रिलेशन परवान चढ़ा, या कहते हैं कि जब भगवान की सीधी नजर हुई तो आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई और आपके पर्सन पैसों के पीछे भागने लगे। आपके पर्सन को ये लगा कि अगर पैसा होगा तो वो चीजें बाद में भी ठीक कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाहते थे कि वो दोनों हाथों से पैसा लुटाएं। आपके पर्सन को लग्जरीज चीजों की आदत लग गई। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने आपके ऊपर भी कई बार ऐसे बर्डन डाले कि आपको काफी सारा पैसा उनके ऊपर खर्च करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाले को तो ये दिख रहा होता है कि ये इंसान गलत कर रहा है, लेकिन उसको गलत कहने में वो ये सोचता है कि कहीं रिलेशन खराब ना हो जाए। तो आपने भी उनके ऊपर पैसा खर्च किया क्योंकि आपको लगता था कि रिलेशन जो है खराब ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जहां पर पैसा आ जाता है वहां पर रिलेशन खराब होता ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप रिलेशन को पैसों से नहीं खरीद सकते। और वही सब चीजें हुई कि आपके पर्सन को जब आपने पैसा देना बंद कर दिया या जब आपके पास वो चीजें अवेलेबल नहीं थी तो आपके पर्सन ने इतना गुस्सा दिखाया और उस गुस्से में जो डिसीजन लिया, आज उसी वजह से आपके पर्सन जो है वो अपनी ही जिंदगी खराब कर बैठे हैं। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, अगर मैं आपके को कहूं कि आपके पर्सन आज मुसीबतों से घिरे हुए हैं, अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन सिर्फ दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो चुके हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन चारों तरफ से मुसीबत में घिरे हुए हैं। कोई ऐसी मंजिल उनको नजर नहीं आ रही जिस पर ये इंसान बढ़कर आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि इसे आपकी लाइफ में ही आना है, लेकिन इसे अपनी लाइफ का भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे इंसान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसान पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान ना तो अपने लिए कुछ कर सकता है और ना ही किसी और के लिए। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन ने अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जो है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था उन्होंने और पैसा कमाने में लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ इस तरह की चीजों की लत डाल दी कि आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मनी क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं। उनके पास कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन सही मायने में उनके पास कुछ भी नहीं। आज उन्हें ये लगता है कि उन्होंने शायद सब कुछ खो दिया। आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। आज वो ये मानते हैं कि उनका वैभव, उनकी तरक्की सब आपके साथ थी, और जब से उन्होंने आपको छोड़ा या जब से आप उनकी लाइफ से गए, उनकी जो किस्मत थी कहते हैं कि वो खराब हो गई। और आज आपके पर्सन एक दरिद्रता से गुजर रहे हैं, यानी कि उन्हें इतने ज्यादा मनी क्राइसिस हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान आसमान से गिरता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है तो उस समय इंसान के पास कोई चारा नहीं होता, उसको कोई साथ देने वाला नहीं होता, क्योंकि आप जो उनके अपने थे उनको तो पहले ही लात मार चुके होते हैं। तो जब वो जमीन पर गिरते हैं तो उनको ही साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। तो आज आपके पर्सन का भी वही हाल है। अगर मैं कहूं कि गुस्से में लिए गए फैसले ने आपके पर्सन की जिंदगी बर्बाद कर दी
तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक है और ना ही आपकी लाइफ में वापस आने के लायक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन दिन गिन रहे हैं। आज आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिले और वो आपकी लाइफ में वापस आए। आज आपके पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके पर्सन अपने आप से लड़ रहे हैं। वो इंसान जो कल तक बहुत एटीट्यूड में कहा करता था कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, ही कैन मेंटेन एवरीथिंग, आज वो ये सोच रहा है कि वो क्या करे, कोई उसका साथ दे और वो इस जिंदगी से निजात पाए, कोई हो जो उसे भी पूछे। क्योंकि जब उनको पूछने वाले लोग थे तब उन्हें कदर नहीं थी, और आज जब उनके साथ कोई नहीं है तो उन्हें एक एक करके सबकी याद आ रही है। और आज आपके पर्सन बेहद गिल्ट में है। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन की वो हालत है कि अगर आप उन्हें देख लें तो आपको लगेगा कि ये वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इतना रिग्रेट में है, इतनी पेनफुल सिचुएशन में है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी गिल्ट में है। उन्होंने जो सोचा था चीजें उसके बिल्कुल विपरीत चली गई। जो चीज वो सोच रहे थे आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आज उनके पास ना पैसा है और ना ही रिलेशन। आज आपके पर्सन सब चीजों को छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही। आज वो चाह करके भी उन सब चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन कोशिश नहीं कर रहे, आपके पर्सन बेहद कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन तड़प रहे हैं, आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं, आपके पर्सन दुनिया के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब पछताए क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपके पर्सन अगर ये सब चीजें कर भी दें तो इससे क्या असर होगा? इससे सिर्फ इतना ही असर हो सकता है कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ जो आपने सही, क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? क्या आप उन सब चीजों को भूल पाएंगे? किस तरह आप रो रो के रातें गुजारते थे, किस तरह आप बार बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे और आपके पर्सन आपको इग्नोर करते थे। आपके सामने ही वो थर्ड पार्टी के साथ बातें करते थे, ऑनलाइन रहते थे, लेकिन आपके मैसेज को नहीं पढ़ते थे। क्या आप ये सब चीजें भूल पाएंगे? शायद यही एक चीज है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप उन्हें माफ भी कर दें तो भी आप उस दर्द को, जिस दर्द को आपने सहा है, उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। और आज वही दर्द आपके पर्सन को जब मिल रहा है तो आपके पर्सन आज चिल्ला रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया था वो गुस्से में लिया था, इसलिए उन्हें उन सब चीजों के लिए माफ कर दिया जाए। आज आपके पर्सन जो है अकेले तन्हा किसी का वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया उन्हें छोड़ सकती है, लेकिन आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी या वो जब आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है जो उन्हें माफ कर देगा। और मैं अगर कहूं तो ये बात 100% सही भी है, क्योंकि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो दिल से इतने कमजोर हैं, कह सकते हैं कि अपने पर्सन के लिए तो उनका दिल इतना ज्यादा बड़ा है कि वो उनकी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर सकते हैं। लेकिन गाइस प्लीज आप गलतियों को माफ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलतियां माफ मत कीजिए, लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो इंसान एक बार दर्द दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है। मैं मानती हूँ कि आज उन्हें तकलीफ हो रही है और आज वो सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, और हो सकता है कि 50% लोग सही भी हों, लेकिन 50% लोग गलत भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज जब उन पर पड़ी है तो आज उन्हें आप चाहिए, जब उनके पास थर्ड पार्टी थी तब उन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन को मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इनोसेंट थे और किसी चक्रीय में फंस गए, तब तो आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर ये सब चीजें की, तो आप उन्हें माफ जरूर कर दीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में आने का दूसरा मौका ना दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम हो सकता है कि आपके लिए और भी ज्यादा पेनफुल हो। लेकिन आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है, वो आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद इसीलिए वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आए, आप उनकी चीजों को समझें, उन्हें समझें, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप उन्हें
माफ कर दें, क्योंकि माफ तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर यही गलती आपने की होती तो क्या आपके पर्सन आपको माफ करते? अगर जवाब हाँ है तो आपको भी माफ कर देना चाहिए, और अगर जवाब ना है तो 10 बार सोचना चाहिए। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में जो सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की नजर आ रही है, ये सिचुएशन तरस खाने लायक तो है, माफ करने लायक भी है, लेकिन जीवन में दूसरा मौका देने के लायक है या नहीं, इस चीज का फैसला गाइस आप लोगों को करना है। लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, वो आपके सामने आके गिड़गिड़ाने वाले हैं, रोने वाले हैं, आपको हर चीज को जो है आपको हर चीज को आपके सामने रखने वाले हैं। हो सकता है कि वो आपसे माफी भी मांगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि अब अगर आपके पर्सन आपसे बात करते हैं तो वो बातचीत घंटों होगी, क्योंकि थोड़े में तो आपको समझा नहीं पाएंगे, और जो सिचुएशन उनकी होगी आप फोन को रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना दर्द, इतना पेन वही इंसान समझ सकता है जो उससे गुजर चुका हो। उनके पेन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये पेन आपने खुद सहा है। कि कोई इंसान जब किसी को धोखा दे देता है या मुसीबत में पड़ जाता है और उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो क्या गुजरती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को माफ कर सकते हैं, उन्हें मौका दे सकते हैं, तो ये जिम्मेवारी आपकी होगी। आप अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला करिए। अगर आपका फैसला हाँ होता है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो प्यार में एकदम इतने पागल हो रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो दर्द में इतने पागल हो रहे हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और अगर आप उनके लिए आज भी तैयार हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके फेवर में एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और दुनिया की कोई भी ताकत, अगर आपने हाँ बोल दी तो कोई भी ताकत उन्हें आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक पाएगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में जो है वो गुजर रहा है। कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके साथ गेम खेले, आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए और रिलेशन को हार बैठे। आज आपके पर्सन चारों तरफ से फंसे हुए हैं। आपके पर्सन जिस पैसे के पीछे भाग रहे थे वहीं उनको मनी क्राइसिस हो रहे हैं। आपके पर्सन की हेल्थ जो है इस समय काफी खराब है। आपके पर्सन रिग्रेट में आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उस जगह से, उस रिलेशन से निकलना चाहते हैं और आज आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे इस विषय पर बात करेंगे और अगर आपका जवाब हाँ होता है तो वो आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।